नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भजन और कीर्तन करके आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, जीवन पर कैसे प्रभाव डाल सकते हैं, आज इस विषय में बात करेंगे आपके राशिफल की और जानेंगे कि दिन कैसा जाने की संभावना बनती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 27 फरवरी 2025, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, प्रातः 8:54 तक। नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र, दोपहर 3:43 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं भजन और कीर्तन की। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि भजन और कीर्तन की महिमा क्या है। देखिए, व्यक्ति के जीवन में एक ही अवलंब होता है, एक ही सहारा होता है, वो है ईश्वर। और ईश्वर को कई तरीकों से, कई मार्गों से पाने का प्रयास किया जाता है। ज्ञान मार्ग से, कर्म के मार्ग से और भक्ति के मार्ग से। भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है और भक्ति से ईश्वर को पाना सबसे ज्यादा सरल है। भक्ति और एकाग्रता आने के लिए आपके मन में भक्ति पैदा हो, आपके मन में एकाग्रता पैदा हो, इसके लिए तमाम चीजों का सहारा लिया जाता है, जैसे भजन, कीर्तन और भगवान के नाम का स्मरण। भजन और कीर्तन करने से मन की अवस्था, मन की स्थिति बहुत तेजी से ऊंचाइयों पर जाती है। मन बहुत तेजी से उन्नत होता है, मन बहुत जल्दी पवित्र होता है। तो अगर आप भजन कीर्तन करेंगे तो आपका मन बहुत ज्यादा पवित्र होगा और इसके बाद अगर आप ध्यान करेंगे या आप प्रार्थना करेंगे तो वो तुरंत सफल हो जाएगी। भजन और कीर्तन के सही प्रयोग से व्यक्ति को रोगों से, बीमारियों से और मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भजन और कीर्तन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आपके मन से होते हुए आपकी आत्मा तक पहुंच जाते हैं। तो जो आपका मन है, जो आपके विचार हैं, वो पवित्र हो जाते हैं। और जब मन विचार पवित्र होता है तो उस पवित्र मन से की गई प्रार्थना तुरंत स्वीकार होती है। मेष राशि, संतान पक्ष की उन्नति होगी, कारोबार में लाभ होगा, छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें
तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में खुशहाली रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, बेवजह की मानसिक समस्या इस समय हो सकती है। परिवार में विवादों से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, सामान्यतः हम लोग भजन और कीर्तन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे अंतर हैं। क्या अंतर है? भजन में व्यक्ति ईश्वर का नाम भजता है और इसका प्रभाव सामान्य होता है। आम तौर पर ईश्वर की स्तुति करता है, ईश्वर की प्रशंसा करता है भजन में। कीर्तन में ईश्वर के नाम का मंत्र जपता है और कीर्तन का प्रभाव अद्भुत होता है। कीर्तन में जो जपा जाता है वो भगवान के नाम को जपा जाता है और इसका प्रभाव अद्भुत होता है। भजन के बाद उपासना करना, पूजा करना आवश्यक नहीं होता, लेकिन जब आप कीर्तन करते हैं, भगवान के नाम मंत्र का कीर्तन करते हैं, तो कीर्तन के बाद उपासना करना जरूरी होता है। भजन एक गीत की तरह है जिसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है, भगवान की स्तुति की जाती है, जबकि कीर्तन किसी मंत्र का उच्चारण है। भगवान का नाम जैसे होता है ना, जैसे कीर्तन है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो भगवान के नाम हैं, इन मंत्रों को जब गाया जाता है, इन मंत्रों पर जब एकाग्र हुआ जाता है तो उसे कीर्तन कहते हैं। भगवान के प्रभु के बहुत सारे नाम हैं और किसी भी नाम को भजने से, किसी भी नाम मंत्र का जप करने से वो कीर्तन की तरह प्रभाव देना शुरू कर देता है। सिंह राशि, मानसिक तनाव समाप्त होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी, धन के खर्चों पर ध्यान दें,
भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। करियर में लापरवाही ना करें। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जान लेते हैं कि भजन कीर्तन की महिमा क्या है। देखिए, कीर्तन जितने ज्यादा लोगों के साथ किया जाएगा और जितने लंबे समय तक किया जाएगा उतना ही ज्यादा प्रभावशाली होगा। और कीर्तन अगर नृत्य के साथ किया जाए तो रोगों से मुक्ति मिल सकती है। भगवान शिव ने और माता पार्वती ने नृत्य के साथ कीर्तन का आविष्कार किया था। खास तौर से माता पार्वती ने कौशिकी नाम का एक नृत्य आविष्कृत किया था जिससे हर प्रकार के रोगों और तनावों से मुक्ति मिलती है। शास्त्र कहता है कि जहां भी कीर्तन होता है ईश्वर वहां अवश्य ही रहते हैं। भगवान कहते हैं नारद से, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नवा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता, लेकिन जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं वहां मैं अवश्य विराजमान होता हूं। किसी घर या स्थान में अगर आप नियमित रूप से कीर्तन करें तो घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अगर आप नियमित रूप से कीर्तन करें अपने घर में तो आपके घर की तरंगें इतनी ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगी कि उससे पूरे घर का माहौल बदल जाएगा। अब ये जानते हैं कि कीर्तन करेंगे कैसे ताकि मानसिक और आत्मिक लाभ आपको हो सके। देखिए, आप रोज जब पूजा उपासना करते हैं, सुबह करें, शाम को करें, रात में करें, पूजा उपासना करने के पहले कीर्तन जरूर कर लें। कीर्तन करते समय या तो हाथ जोड़े रहें या तो दोनों हाथ ऊपर की तरफ रखें और भगवान का स्मरण करते हुए जो उनके नाम मंत्र का कीर्तन है वो करते रहें। कीर्तन के बाद आप अपनी पूजा, उपासना, साधना, आराधना शुरू करें। जिस भी मंत्र का या पंक्ति के साथ आप कीर्तन करते हैं उसका प्रयोग गा गा करके करें तो अच्छा होगा। नाम कीर्तनम यस्य सह, उनके नाम का ही कीर्तन होता है। हरि के नाम का, कृष्ण के नाम का, राधा नाम का। जब नाम मंत्र को कीर्तन में शामिल किया जाता है तो कीर्तन का प्रभाव, उसका इंपैक्ट काफी ज्यादा हो जाता है। धनु राशि, विवाह तय हो सकता है। करियर में कुछ बदलाव होगा। संतान पक्ष की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, अगर आप प्रयास करेंगे तो इस समय आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा।
खान पान में सावधानी बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, परिवार का सहयोग बना रहेगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, निर्णयों में सावधानी बनाए रखें, लिखा पढ़ी में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। किसी भी तरह की सामूहिक जो समस्या है, ज्वाइंट प्रॉब्लम है, ये संयुक्त संस्कार भोग है। एक साथ बीमारी आई, 100 लोग मर गए, पूरी दुनिया में प्रभावित हो गए, दुर्घटना हुई, 50 लोग मर गए, ये सामूहिक संस्कार भोग है। ऐसे में सामूहिक पूजा उपासना से और कीर्तन से इस तरह की समस्या की जो तरंग है उसको कमजोर किया जा सकता है। और अगर कोई समस्या बहुत ब्रॉडर सेंस में आ गई है, बहुत बड़ी है, काफी लोगों के जीवन को प्रभावित करती है, तो सामूहिक प्रार्थना से इस तरह की समस्याओं को टाला जा सकता है। अगर आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हो, हर 2 महीने में बीमार हो जाते हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अवश्य अर्पित करें। रोज दिन में एक रस वाला फल, संतरा, मौसमी, नींबू, साइट्रस फ्रूट खाएं और शहद डाल करके ग्रीन टी पीने का प्रयास करें। और जब आप सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे तो कृपा करके जल अर्पित करने के बाद आधा मिनट, 1 मिनट सूर्य देव के समक्ष खड़े रहिएगा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।